सदा जाऊं, तुम्ही को ही सदा पाऊं। हर एक पल हर घड़ी मुझको तुम्ही पर आस हो। मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। क्या सुनना है? विश्वास हो गया कि आप अनशन हो रही हो। आज सुबह को बता रहा था भाई, मैं बताऊंगा आज भाई 5 बरस मुझे पूरा हुआ। मैं भाई लाल पानी जहाँ मिलता है होटल में, वो होटल में मैं नहीं गया हूँ। आज 5 बरस पूरा हुआ, तो इतना मैं खुश हूँ इतना। और आपके वचनों पे चलने से सचमुच ये जो हाथ उठते हैं ना, तो ये हाथ उठते हैं बस आपको दुआ करने के लिए। आपको दुआ करने के हाथ उठते हैं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जो भी भगवान ने दिया बहुत अच्छा ही है, बस ये दुआ निकलती है, बस इतना कुछ दे दिया। आज 5 बरस पूरा हुआ। जिस होटल में मैं जाता था वो होटल की मैंने शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा। भगवान, इतना खुश हूँ मैं आज। तो देखो जी रहा है ना, क्या हुआ है? अच्छा जी रहा है ना। जे वे पानी नहीं पिया तो तेरी प्यास बुझ गई है ना पाना। नहीं तो प्यासा ही प्यासा, आधा अधूरा आधा अधूरा। और यही है भाई, पहले तो एक हाथ में लाल पानी था और एक हाथ में सिगरेट था। अभी धीमा बस आपकी जो गीता है वो ही है। मेरे जो गद्दी है दुकान की, उसमें मैं आपकी गीता ही रखता हूँ और 2 वचन किसको सुनाता भी हूँ। अभी इधर तक धीमा भगवान पहुँचा हूँ, किसको देखा। सुनाता हूँ धीमा। कितनी अच्छी बात बोली। सुना, एक हाथ में लाल पानी था, दूसरे हाथ में सिगरेट था। अभी एक हाथ में गीता है, दूसरे हाथ में वाणी होगी, डायरी होगी, कोई अच्छा कर्म होगा। कितनी मनुष्य की ज़िंदगी बच सकती है, बच जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को सुहेला कर सकता है, सफ़र सुहाना कर सकता है, हो भी सकता है। कभी अपने नसीब को दोष मत देना कि मेरा नसीब ऐसा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। नसीब कैसा भी, किसका भी खरा खोटा नहीं है। सभी का नसीब अच्छा है, सबका नसीब अच्छा है। ये धन तो सभी के लिए है ना, किसके लिए नहीं है? ज्ञान धन, प्रेम धन, संतोष धन, समता धन, सत्संग धन, गुरु धन, ये धन कितने सारे धन वे सबके नसीब में है। इसके लिए कोई शाहूकार कोई गरीब नहीं है, कोई परेला कोई न परेला नहीं है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है। इस धन के लिए समान दृष्टि है, समत्व बुद्धि है, सबके लिए समान है। तो तू क्या नहीं कर सकता? चलो उधर तूने किधर मार खाई, किधर मार दी, क्या भी हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पर इधर तो तू अच्छे से कर सकता है ना। और जे ये संतोष धन तू अंदर में ले ले तो बाकी सब धन धूल समान, बाकी सब मिट्टी की मुट्ठ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हलवा पूरी खाके भी ज़िंदा रहेगा, पर पानी चपाती खाके भी तू अच्छा ही रहेगा, पर और तंदुरुस्त रहेगा। इतना विचार करो। तो सबके लिए ये नसीब खुला है ना। मुझे भागन हयो एरो डारो, जो मुखे सतगुरु मिलो एरो कुर्ब वारो। ऐसा कुर्ब वाला सतगुरु मिला जो ऐसी वाणी दे दी, ऐसा सत्संग का खजाना खोल के दे दिया। भाई तुम आराम से रहो, ज़िंदगी में बहुत अच्छे रहो। तो तू अच्छा रह सकता है ना। फ़कत अपने ख्याल को थोड़ा चेंज करो, ख्याल को कि बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म अब तेरे लिखे। तो तेरे लिखे बोल दिया तो कोई थोड़े ही संसार में तू कुछ काम नहीं करेगा या जड़ा सड़ा होके जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं है, संसार में भी तू अच्छा सिद्ध होगा, अच्छा साबित होगा, क्योंकि निरीच्छा वाले का दिल दिमाग जगह पर रहता है। जो राग द्वेष नहीं करता है उसका दिल दिमाग जगह पर रहता है। जो अहंकार और चतुराई चालाकी से दूर रहता है उसका दिमाग जगह पर रहता है। तो जिसका दिल दिमाग जगह पर रहता है वो सक्सेस क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। चाहे तुम किसी सत्संग की बात करो या तुम संसार की बात करो तो दोनों जगह सक्सेस है। दोनों जहान की खुशियाँ तुझे मिल सकती है, दोनों जगह तू सक्सेस है। घर परिवार में भी, संसार में भी, सत्संग में भी, गुरु के साथ भी, अपने भी शरीर की मर्यादा निभाने में भी तू पीछे नहीं रहेगा। गोल गोल घुमा के तू इसको भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि तू इतना बिजी है जो ये गया काम से, ऐसा नहीं है। ये तेरे संसार की बातों में ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। तू बोलता है मैं कर कर के थक गया हूँ, देख देख के थक गया हूँ, सोच सोच के थक गया हूँ, सह सह के थक गया हूँ। तो तेरा देवाला उधर निकलता है, तन का भी, मन का भी, धन का भी। इधर नहीं निकलता है। इधर गुरु एक ही तेरा देवाला निकाल देगा, जी भाव का, कि बस तेरा जी भाव अभी नहीं है, तुम शांत करो। उसी शांति में तू मगन रहता है और उसी शांति में तेरा जीवन बहुत अच्छा निकलता है। थी अधूरी जिंदगी इस ज्ञान बिना, जैसे हो चिराग कोई रोशनी बिना। चिराग है पर रोशनी नहीं है, सुंदर चिराग है पर रोशनी नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ। वे एकदम सिंपल मिट्टी का चिराग है पर उसमें लौ जल रही है, तो कौन सा चिराग रोशन होगा। वे लौ जलने वाला न, तू भी वे चिराग है पर तू लौ तो जला। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली जो मैं पल भर भी तुझे बिसरा न सकी। मैं पल भी तेरे को बिसरा नहीं सकता हूँ भगवान, इतना तू मेरे हृदय में समाया हुआ है, मेरे नस नस में समाया हुआ है। हर चीज़ में तू ही तो है भगवान, तू ही तो है। ऐसे तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू करके अपने आगे ऐसे हर तूफान को ढकेलते जाओ। तूफानों से भी प्रीत करो, हालतों को भी प्रसाद करके समझो। जो चेंजेस आती है उसको 3 गुण की आशीष करके समझो तो आशीष लगेगी। तू पहले से ही बोलता है ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हुआ तो क्या हुआ, जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। अच्छे पर दृष्टि डालो तो ज़रूर 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 अच्छा होगा, पर तू दृष्टि अपनी दोष वाली बना देता है। जो भी बात आती है उसमें कोई न कोई दोष, फिर कोई न कोई दोष। तेरी दोष दृष्टि से तेरे संसार में वो सब पवित्रता निकल जाती है। पवित्रता को प्रेम करो। किसको प्रेम करोगे? पवित्रता को प्रेम करो तो ज़िंदगी में पवित्रता को प्रेम करेगा तो उजला होके रहेगा। उजला होके रहेगा तो तेरी चादर बेदाग बन जाएगी, तेरी चादर में कोई दाग न लगेगा। परमात्मा की दी हुई अमानत है न ये चादर। क्या है ये चादर? भगवान की दी हुई अमानत है। इसको जैसे कि तैसे तेरे को रखनी है, जैसे दी है वैसे तेरे को रखनी है। कोई भी दाग मत करो। दाग कौन से होते हैं? तेरे राग द्वेष के दाग हो जाते हैं, कभी इच्छाओं वासनाओं के दाग बन जाते हैं, राग द्वेष के दाग बन जाते हैं। दागी जीवन से तो उजला जीवन अच्छा है न। अपने उजलेपन में अपने को अमर बना दो। अमर आत्मा सच्चिदानंद तू ही तो है। मरणशील तो ये काया है, इसको तू क्यों इतना ये करता है? जीव भाव है तो ये काया भी तेरी कोई मूल्य नहीं रखती। जब जीव भाव है तो तेरा ये तन है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। पर जब जीव भाव तेरा जल गया,
आत्म भाव तेरा आ जाता है तो इसका भी मूल्य हो जाता है। उन्हनि जे मिट्टी भी लदो मान, उसकी मिट्टी का भी मान हो जाता है। तेरे को कोई ढूंढ ढूंढ के तेरे को बिठाएगा, अरे 2 वचन तो सुना। मैं तो नहीं जा सकता हूँ, तू तो सभागा है ना, तू तो रोज़ जाता है ना, 2 वचन मुझे भी सुना, एक भजन तो मेरे को सुना दे, 2 वचन तो सुना दे, 2 घड़ी तो मेरे साथ बैठ, मेरे को तेरे से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। तो तेरी मिट्टी का भी मान हो जाएगा। फकत गुरु की मिट्टी का मान होता है ऐसा थोड़ा ही है। तुम थोड़े इधर उधर से आए हो, तुम भी तो मेरे बच्चे हैं, तो तपस्या में रहते हो ना। जो तपस्या में रहता है, फन फीस्ट में रहता है, उसका मुझे मालूम नहीं है। जो टाइम पास ज्ञान माना टाइम पास समझता है, उसका मुझे मालूम नहीं है। बाकी जो अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को जो तप में रखे, तो उसकी मिट्टी का भी मान हो जाएगा मान। टाइम पास का जीवन तू पहले भी कर चुका है। अज्ञान की दुनिया में, संसार में तू क्या करता था? टाइम पास ही तो करता था। अब भी तू जे टाइम पास के लिए ये ज्ञान ले, तो ये तेरा खुद से अनर्थ है, दूसरे से नहीं है, मेरे से नहीं है। मैं तो सच्ची दिल से तेरे को वचन देता हूँ, सच्ची दिल से तेरे को प्रेम करता हूँ, सच्ची दिल से तेरे को बिठाता हूँ। मेरा किसी से ये नहीं है कि तू अच्छा है तू बुरा है, पर जो जो ओटे सो सो अर्जन। अर्जन भी तू बन, तो गुरु के वे मिल्कियत पर तेरा हक है। अर्जन भी तू बन, जिज्ञासु तू बन, साधक तू बन, साधना कर। तू ऐसे ही ऑर्डिनरी होके चलता है, जैसे आया, जैसे खाया, जैसे बोला, तो ये तो नहीं होगा ना। वे तपस्वी जीवन नहीं है। जैसे आया तो ऐसे ही फोकट में चलता है, वे नहीं करो। अपनी वैल्यू करो, मुफ्त में नहीं चलो, अपनी वैल्यू करो। पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रिहान, ये है सुख की खान। सुख की खान क्या है? बराबर उठो, बराबर बैठो, बराबर खाओ, बराबर पियो। और मैं फिर कहूँगा, सुबह को जो योग अभ्यास करते हैं वही ज्ञान में भी सफल हो जाते हैं। तू अगर योग अभ्यास में नहीं है तो तू मन को तो तू तिरपत करके जाता है मेरे से, मेरे वचन सुन के तू मन को तो तिरपत करके जाता है, लेकिन तंदुरुस्त आत्मा तंदुरुस्त देह में ही रह सकती है। तंदुरुस्त आत्मा तंदुरुस्त शरीर में रह सकती है। तेरा शरीर इतना ढीला है जो एक धक्का लगने से टूट जाए, फूट जाए और तू संभल के न चले, इतनी एकाग्रता नहीं है, तो तेरा शरीर आत्मा के काम का नहीं है। होते हुए आत्मा तू जैसे सोया हुआ है भी अंदर ब्रह्म स्वरूप तू, पर तू अपने ब्रह्म स्वरूप को सुला दिया है। पानी है लेकिन तू उठ के पिएगा तो प्यास बुझेगी न। ऐसे ही तू ब्रह्म स्वरूप है, पर उस स्वरूप में तू आता नहीं है तो तेरी प्यास बुझती नहीं है। इसीलिए अपनी थोड़ी रोज़ की ज़िंदगी में अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान दो। दिनचर्या पर जो ध्यान देता है वही साधक बनता है, वही फिर वही अमर आत्मा भी बन जाएगा, ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा, जागंदी ज्योत बन जाएगा। पर तू करके तो देख, करके तो देख। प्रेम परमात्मा है, पर तू परमात्मा को ऐसे पीछे कर देता है। किसी से भी जब तुम प्रेम नहीं करते हो ना, तो मना परमात्मा को तूने दूर कर दिया। परमात्मा आया और तूने उसको दूर कर दिया। तो प्रेम परमात्मा खाली बोलने वाली चीज़ थोड़ी है। परमात्मा प्रेम है, ये बोलने वाली चीज़ नहीं है। इसमें भी खरे उतरो, प्रैक्टिकल हो जाओ कि तू जो परमात्मा बोलता है वह परमात्मा देखता भी है, विचार भी करता है। तेरी रहनी में भी वह आता है। नहीं तो रहनी में जो ज्ञान न आए तो बाकी थोथा ज्ञान हुआ न। जैसे तोता बोलता है वैसे तू बोलता है, जैसे रटता है वे राम 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 राम, वैसे तू भी रटता है।
वे फिर भी रटता तो है। तू कभी रटते 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 हुए रटना भी भूल जाएगा जे तू अंदर नहीं लेगा तो। क्योंकि तू मनुष्य है ना, तोते को तो रटने के लिए खाली राम 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 है, पर तेरे को तो रटने के लिए संसार में बहुत सारी बातें हैं ना, तो रटा हुआ ज्ञान तेरे से हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अंदर ले लो, ले लो। आए अज जी घरी सभागी, मुंहिंजी सुमियल सुरत पई जागी। आज घड़ी सभागी है। हर दम ये विचार करो कि मेरे लिए अभी एक सभागी घड़ी है। अच्छा है, भगवान है, जहाँ तहाँ भगवान है। किसको मैं भगवान देखूं, किसको न देखूं। किसने तेरे से मीठा बोल दिया, तुम बोलेगा हाँ हाँ है ही भगवान। जे किसने करवा बोल दिया तो है ही भगवान, उधर सिद्ध करो न। करवा बोल दिया तो तुम ऐसे परेशान क्यों होते हो। किसी के खाली करवे बोलने से तू जे परेशान होता है तो तेरी ज़िंदगी तो आज भी अधूरी है। मेरा ज्ञान लेके तूने क्या किया, खाली पानी भरा क्या। अरे परेशान करे कोई क्या भी करे, करवा बोले या मीठा बोले, तू जो सुनना चाहता है वह सुनना, जो ध्यान देना चाहता है वह देना। फिर भी करवे पर भी थोड़ा ध्यान दो कि उसके हृदय से मेरे लिए करवे शब्द क्यों निकले। आज भी ध्यान दो कि क्यों निकले, आखिर ऐसी क्या बात है। जो कुछ बात तेरे हाथ में है तो उसको रब करो। नहीं कर सकता है, उसकी तरफ से है तो वे गुरु से बात करके वे छोड़ दो। पर ऐसे नहीं तो तुम ध्यान ही नहीं दो। चलो चलो जो भी करवा बोलता है तो मेरा क्या जाता है, ऐसे नहीं करने का है। मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। ये लापरवाही और बेपरवाही तेरे को तेरे निश्चय से गिरा सकती है। निश्चय तो तू करता है लेकिन तेरा निश्चय फिर डावाडोल होगा। वही तेरे को चक्कर लगाना पड़ेगा, वही कोई बेपरवाही की वही चक्कर लगाना पड़ेगा, वही लापरवाही की वही तेरे को चक्कर लगाना पड़ेगा। इसीलिए लापरवाही बेपरवाही ये मत करो। इसी से ही परेशानी पैदा होती है, इसी से ही मुंज मायूसी तेरी पैदा होती है। उसको ध्यान दो। ध्यान और कौन सा करना है तेरे को, कौन सा ध्यान करना है। ये ध्यान भगवान जो है, तुम कौन से भगवान का ध्यान करते हो। इधर भगवान है, तुम उसका ध्यान करो। इधर कोई गलती हुई है उसका ध्यान करके छोड़ दो। गलतियों को ज़्यादा चिपको नहीं। मैं तेरे को बोल देता हूँ रोज़ ये बात कि गलतियों को ज़्यादा चिपको नहीं, चिपको मत बनो कि ये गलतियाँ मेरे से हुई, अभी मैं क्या करूँ। हुई ना, बस हो गई ना, हो गई ना। अभी आज भी तू जे घर लौटे अपने, तू अपने घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को बाजा। आज भी तू अपने घर में लौटे तो तू क्या है, उजला है ना, तू ब्रह्म स्वरूप है ना। मैंने कई बार बताया, सोने की गिन्नी अगर गटर में भी गिरे तो तुम लेके उठाओ, बिना धोए ही तुम उसको बेच डालो तो उसका भाव कभी कम न होगा। तू गिन्नी से भरकर है, वे तो सोने की गिन्नी है, तू तो सच्चा सोना है मनुष्य जन्म सोना, इसको यूं नहीं खोना। तू खो रहा है ना, तू खो रहा है तो तू अपना सच्चा सोना पहचान नहीं रहा है। नहीं तो तू वे गिन्नी से भरकर है, सच्चा सोना है तू। सच्चे सोने को पहचानो, अपने को पहचानो। अपने को तू पहचानेगा तो तेरा कदर भी होगा। कदर वञी पुछ कदर वारन खां, बेकदरन खे कल कैरी अथई। कदर कौन कर सकता है, तेरा गुरु करता है। जो गुरु अपनी कदर करके बैठा है वो तेरी भी कदर कराएगा। अपनी कदर करो, बाकी बातों में मत जाओ। देना लेना, ये करना वे करना, बी स्टिल हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अपने में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। जो सच्चा तेरा आद जुगाद से सच्चा घर है उसमें आ जाओ। उसमें आने से ही तू रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स जो होता है वही सब श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। ये भी तो बड़ा काम है ना, अपने आप को पहचानना,
पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो। कम न हो इसको ब्यो मिठा। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने से तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अधूरी ज़िंदगी तेरी फुल हो जाएगी। और जिसकी ज़िंदगी फुल है वही किसी को थोड़ा बहुत दे सकता है, वरना तो तू इच्छाओं में, वासनाओं में, कर्तापणे में तू कितना भी करे, पर तू कर कर के थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन तू भरपूर नहीं होगा। आज तक कौन है जो इतना कर भी सका है और वे भरपूर हुआ है? कोई होए जो फुल हो गया है, उसको लेके आओ कि कोई फुल हुआ है। आपकी नज़र में कोई फुल हुआ है? कोई भी कितना भी बड़े ओहदे पर होवे, बड़ा काम किया होवे, बड़ी कुर्सी पर होवे, कितना भी वे नाम उसका निकला होवे, पर वे फुल है? फुल है? आप विचार करो, फुल क्यों नहीं है? इतनी उन्नति करने के बाद भी अगर कोई फुल नहीं है तो वे उन्नति भी मेरे लिए कांटा बन जाती है, वे भी चुभती है। एक ऐसे ही सिंपल मनुष्य, उसको कुछ नहीं चुभेगा, वे बोलेगा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा ही जीना है, खाना है, पीना है, सोना है, खाना है, पीना है, सोना है, काम काज करना है। पर जो कोई ज़्यादा उन्नति करे संसार में और तिरपत न रहे तो आप विचार करो उसके लिए इससे बढ़कर दुख कौन सा है कि मैं इतना किया, इतना पढ़ा, इतना लिखा, इतना ऊपर चढ़ा, तो भी मैंने मन की शांति न पाई, तो भी मैं अधूरा क्यों हूँ? उसके लिए ये कांटा कितना बड़ा है। चुभता है लेकिन मालूम नहीं पड़ता है, चुभता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, चुभता है लेकिन कोई ये समझता ही नहीं है कि ये कांटा निकल भी सकता है। पर तुम भाग्यशाली हो जो तुमने समझा है कि ये कांटा निकल सकता है और तुम निकाल रहे हो। हर बार जो भी सत्संग होता है, दो वचन जो तेरे भीतर जाते हैं वो किसी न किसी कांटे को निकाल के बाहर फेंकते हैं। वही दूसरे दिन दूसरा कांटा भी आता है तो वे वचन जाते हैं, कांटे को बाहर निकालते हैं। नहीं तो कांटे चुभ रहे हैं, तू संसार में चले तो कैसे चले, कैसे चले? भरपूर हो जाओ, साधक बनो, जिज्ञासु बनो, परमात्मा के प्रेमी बनो, बाकी ऐसे ही जीने से क्या फ़ायदा? अभी क्या सुना रहे हो, बोलो। दृष्टि दोष के लिए बताया, हाँ, तो एक ही वचन जो कल आपने दिया वो अभी तक मतलब बहुत गहरा वचन था। वो है जीव दीवा भगवान, आप कहते हैं कि भाई कोई नरक में जाने वाला है, उसको भी आप स्वर्ग का सपना दिखाकर नरक में भेजते हैं। बस ये जिससे वो उसको सपने के स्वर्ग का सपना याद रहे और जल्दी से वो वहाँ से निकलने के करे। बहुत अच्छा लगा दीवा को, सही है ये। और हाँ, माइक चालू करना। जो अंतर्मुखी होके रहता है वो हमेशा फुलनेस में रहता है। बाहर मुखता के कारण ही तू आधा अधूरा है। अधूरी ज़िंदगी उसी की होती है जो हमेशा बाहर मुक्ता में रहते हैं। गुरु के वचन ले लेकर अंतर्मुखी होते जाओ, अपनी कदर करो और अपने को शांत मन में रखो। हालतें कोई भी आए लेकिन तेरी शांति भंग न होवे। तूफान कौन सा भी आए पर तू स्थिर रहना सीख ले। तूफान आता है तो पहाड़ों को नहीं हिलाता, छोटे छोटे पौधों को नहीं हिलाता, पर जो अहंकार है उसी को ही चोट लगती है, वो गिरता है। जो तूफान से डरता है उसी को तूफान गिरा देता है। जो डरता नहीं है, डट के रुकता है, उसी को आंधी तूफान भी प्रेम करते हैं। प्रेम में उसको ताकतवर बना देते हैं। कभी भी कोई हालत आए,
हमेशा उसको प्रेम करो, प्रसाद मानो, और वो कैसे गुजर जाएगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। किस चीज़ से मैं प्रेम न करूं? हर चीज़ से प्रेम करना सीखो, चाहे जड़ है, चाहे चेतन है, या सब सत्संगी है। तू बोलेगा ये अच्छा नहीं है, ये चंगा नहीं है, ये मंदा है, चंगा मंदा मत देखो, अच्छा खराब मत देखो, बस तेरा प्रेम पर अधिकार है। तू मनुष्य जन्म में है तो प्रेम पर तेरा अधिकार है। प्रेम से चलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो, झूठ का सहारा न लो, तो देखो तेरी ज़िंदगी में कितनी पवित्रता आती है और अधूरापन निकल जाता है, फुलनेस आती है। तू ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा, आनंद स्वरूप बन जाएगा। बोलो, कुछ बोलना है? आज दिव्या दीदी ने वाणी पढ़ी थी, हाँ, लेकिन धीमा भगवान ऐसे ही मन से हो रहा था भाई, जैसे वो भजन की लाइन नहीं है, एक एक को आपने सींचा है, तो वो सही में सिद्ध होता है धीमा भगवान भाई। क्वेश्चंस भी ऐसे थे, किसी ने पूछा योगी ने कि मोक्ष को हम क्या समझे, तो इतना अच्छा जवाब दिया कि है ही भगवान है। अगर हमको ये दिखाई दे है ही भगवान, तो जीते जी मोक्ष, और यही है ना भाई, मरने के बाद क्या। और किसी योगी ने पूछा धीमा भगवान कि पकड़ो और पकड़ाओ, तो अभी ऐसे लगता है भाई ये काम में हम लगे रहे। तो इतना अच्छा बताया दिव्या दीदी ने, बताया कि दादी भगवान की वो भजन की लाइन है कि महिमा से हमारा ही उद्धार होता है, तो पकड़ाने जाते भी क्या है, हमारा ही उद्धार होता है उसमें। हमारा ही उद्धार होता है कि जैसे थोड़ा भी कर्तव्य का भाव नहीं दिखा भगवान, कैसे आप बच्चों को बड़े कर देते हो। जैसे कल आपने अग्रवाल में बताया दिमा भगवान कि आपके कुछ बच्चे निकलेंगे, लेकिन आज आप कह सकते हो बहुत निकलेंगे आप। बहुत निकलेंगे, जो युग को चेंज करेंगे। मेरे बहुत बच्चे निकलेंगे। कोशिश भी तो मेरी यही है ना कि हर फूल की खुशबू न्यारी 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 प्यारी प्यारी हो गई। अब जिसको भी बिठाओ, मैंने बोला मैं भी कस क्यों खाऊं, मेरे को भी तो थोड़ा बताओ कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, मेरे को भी तो बताओ। अच्छा लगा दिव्या? बोलो। मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। सच्ची बोले तो आप जो अंदर ऐसे धीरे धीरे सब चला जाता है। कभी हमसे कोई पूछता है सत्संग में क्या चला, तो हमको बताने को पता ही नहीं पड़ता है कि क्या चला, याद नहीं आता है। पर आपने ऐसे इतने दिनों में ऐसे अंदर डालते गए हो कि क्या हमारे अंदर है हमको मालूम नहीं पड़ता है। वही, यही हालत होती है। अपनी हालत खुद ही समझूं पर किसी को बता न सकूं, यही हालत होती है कि पता नहीं पड़ता है गुरु ने क्या डाल दिया, कितना डाल दिया, माप तोल के डाला या ऐसा ही डाल दिया, लेकिन डाल दिया है। अच्छा है, खबर न पड़े तो वही अच्छा है, खबर पड़े तो मुसीबत है, आज़ार है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। सारा दिन तुम टोपी पहन के चलोगे ज्ञानी की, ऐसे तो फ्री हो, फर्स्ट क्लास नहीं। हाँ, जैसे सांभर में लगाते हैं तो मज़ा आता है, इतना अंदर जाते हैं और मज़ा आता जाता है। वैसे ही आपके वचनों को जैसे ही प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, तो अंदर रिलैक्स आती जाती है। कल किसी ने 10 जन ने बोल रहे थे नेगेटिव बात, तो मैंने एक पॉजिटिव, इतने वैसे मैं एक जने के पीछे मैं खुद उसके साथ बन के बैठती थी। हाँ भाई, ये कल मेरे को ऐसा महसूस हुआ, 10 जने नेगेटिव बात बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला एक पॉजिटिव, मैंने अपनी अंदर से खींच के मैंने बोला ये काम बन जाएगा। तो भले आप बोलते हो काम बने नहीं बने, लेकिन तू तो रिलैक्स में आ गई। वही तो ये इतना प्रैक्टिकल सिद्ध होते हैं आपके वचन, तो उतना तृप्ति अंदर आती है। जैसे सागर में ज़्यादा अंदर गोता लगाते हैं तो तृप्ति आती है, वैसे ही आपके वचन जितना अंदर हम लेते हैं ना, उतना अंदर से तृप्ति आती जाती है। दिमाग एक लाइन बोलूं? बोलो। जीवन नैया अपनी जो सौंप दी है दिमाग को, जीवन नैया अपनी जो सौंप दी है दिमाग को,
से। सीमा सही में सजा है, सबका सजा है। अंदर से इतनी रिलैक्स सबको मिल रही है तो सबके जीवन बन गए। सबका सजा है जीवन, तो किसका रह गया है? कोई भी अभी जल रहा है अगर जगत में, तो आगे बढ़ो, तेरी जलन निकल जाएगी। हम आए हैं 4 नंबर रोटी से। मेरे पति मेरा लड़के को मैं साथ में लाई हूँ। आज पहली बार मैं इधर आई हूँ। आपका नाम सुना है, मैं बोला उनका दर्शन करूँ मैं। अच्छा। आपका दर्शन हुआ है। मेरा बेटे का काम नहीं बनता है। कौन है आपका बेटा? ये आप हाथ ऊपर। और पति की पापा कौन सा थे? पापा हमारा सब काम अच्छा होता था, फिर बीच में बिगड़ गया। अभी सब ऐसे ही हो गया। कुछ काम का सुविधा नहीं बनता है। अब बेटे का किधर भी काम होता है उसका बनता ही नहीं है रिश्ता। ठीक है, थोड़ा सत्संग सुनो, शक्ति आएगी। उसको अच्छा रहेगा, अच्छा कमाता है, अच्छा करता है, सब कुछ सद्बुद्धि है उसको, लेकिन पता नहीं उसका काम ही नहीं होता है। आप शांति करो, रिलैक्स हो जाओ। घर बार सब था, सब बिक गया, सब ये हो गया। अभी हम रिलैक्स किराए से करो। वो बैठे अगर हैं। सत्संग सुनेगा तो बस धीरे उसको धीरे शांति आवे मन में, उसको मन में शांति आवे आएगी ना। और ये उसका सब शांति का काम ही तो। बने, उसका सब काम बने। आप ज़्यादा मत बोलो। शांति तो, ये शांति का द्वार ही तो है, शांति का घर ही तो है। आज सुना तो शांति आई है, थोड़ी नहीं आई है। 1 घंटा तो बैठे होगे तो थोड़ी शांति आई है, नहीं आई है? तो बस ऐसे ही शांति के घर आओगे तो शांति मिलेगी ना। दूध लेते हो, चाय लेते हो, ये लेते हो, सब्जी लेते हो, तो तेरे पास वो आती है ना। तो शांति के घर में आके तुम शांति लोगे तो शांति आएगी। घर में बैठे तो नहीं आएगी ना। अभी आज इतना सुना तो शांति कैसे आएगी? आने से ही आएगी ना। शांति का घर है, उधर आने से तेरे को शांति आएगी, ये तो पक्का है। और जिसको शांति आती है, अभी तो ये बातें चली, जिसको शांति आती है, इंद्रियों में शक्ति आती है। शांति आती है तो शक्ति आती है। शांति और शक्ति दोनों है तो ही तो तू कहीं सक्सेस हो सकता है, नहीं तो होते ही नहीं है। लाखों बच्चे ऐसे ही पड़े हैं। चलो ठीक है, दूसरे को दो। भगवान ख्याल दुखी न करे तो कोई भी दुखी न करे। कोई भी दुखी न करना। बस से आज भगवान ने भी वाणी में यही बताया कि जीने के लिए शांति और शक्ति ज़रूरी है। हाँ, हम सोचते हैं भाई इच्छाएं, पदार्थ, लेकिन शांति ज़रूरी है। शांति ज़रूरी है और शांति से ही शक्ति बढ़ती है। और रोहन, आपने बताया ना कि लापरवाही और बेपरवाही हमारे निश्चय में रुकावट है, वो गिरा देती है। तो अटेंशन रहेंगे कि लापरवाही कहाँ पे भी नहीं हो। हाँ, और दिव्या ने आज इतना अच्छा बताया कि मोक्ष को लक्ष्य बना के रखें हम, तो सबसे प्यार हो जाता है। नहीं तो वही अगर मोक्ष को लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम दुनिया में आए क्यों, जी क्यों रहे हैं, क्या काम है हमारे सिवाय भी तो दुनिया चलती है, फिर हम क्यों जी रहे हैं। तो अगर मोक्ष को लक्ष्य बना के रखते हैं तो हर एक में भगवान ही भगवान दिखता है और जीने का मज़ा आता है। मज़ा आता है। और युग जो चेंज होगा, अब इतनी बार तकलीफ़ चल रही है संसार में, तो हम क्या संकल्प करते हैं कि इसको चेंज करें। तो चेंज कौन करेगा? मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ जन्म कौन सा है? ये काम किसके हिस्से में आएगा? मनुष्य के हिस्से में ही आएगा ना। आज साइंस ने भी कोई तरक्की की है, कोई तेरे सुख ज़्यादा आ गए हैं, तो वो किसने की है? मनुष्य ने की है ना। तो एक मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तो मैंने बोला मेरे बच्चे निकलेंगे और ये युग चेंज करेंगे। एक एक के जीवन में आग है, आग अंदर भरी पड़ी है। भाई मैं कुछ करूं, मौका पाके ये छोड़ेंगे नहीं। जहाँ मौका आया ये तोड़ेंगे, मौका आया ये तोड़ेंगे, सबको पकड़ पकड़ के शांति देंगे। ऐसा भी युग आएगा। कितनी अशांति बढ़ गई है, कितनी तकलीफ़ें हैं, सब कुछ होते हुए भी मनुष्य ऐसे अधूरा है। तैयार हो रहे हैं मेरे बच्चे, तैयार हो रहे हैं।
वाणी में बहुत स्थिरता थी। तो ऐसे अनुभव होता था भाई आपसे कनेक्शन है तो गृहस्थ और संन्यास कोई भी रुकावट नहीं। जो संन्यास में बात करते थे आज भी गृहस्थ में भी वही देखो ना बैलेंस, देखो ना मेरे बच्चों का, मैं किसको भी इधर बिठाऊं मेरे बच्चों का बैलेंस देखो। वाणी तो निकलती रहती है ना आगे पीछे किसकी। अब ये कैसी बच्ची है, कितनी है, अभी तो ये संसार में कदम रखा है और ये इतना बैलेंस में सत्संग करे, वाणी पढ़े, कैसे हो सकता है? पर ये दुनिया में हो सकता है, श्री शारदाश्रम में हो सकता है। क्यों? हर तरह से सब बच्चों का बैलेंस है। इनको मालूम है सुख भी लेना है, पर कैसे लेना है वो भी मालूम है, किस तरह लेना है वो भी मालूम है। थोड़ी दुनिया से अलग करते हैं। कौन दुनिया से अलग है? कितने बच्चे बैठे हैं, देखो इधर भी कितना बार बैठा है, सब तो कर रहे हैं, सब यंग एज के बच्चे बैठे हैं, सब तो कर रहे हैं। किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है, पर खपे तो छा खपे, बैलेंस खपे। बैलेंस नहीं है तो तू काम का नहीं है, बस बैलेंस है तो तुम चलो ना, सारे संसार के बीच में चलो। नाव सुंदर है, पानी में जा रही है तो सबको आकर्षित करती है या नहीं करती है? अरे पानी पर दृष्टि नहीं जाएगी, पर सुंदर नाव पर जाएगी। ऐसे ही तू मेरी सुंदर नाव है। सतगुरु खाली एक नाव लेके पुकार नहीं करता है, बहुत सारी नाव मैंने छोड़ दी है सागर में, संसार सागर में मैंने बहुत सारी नाव छोड़ दी है। हर एक किसी न किसी को नाव पर बिठा के ललकार करेगा, आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में। करोगे ना? बोलो बच्चों। हाँ बस से मेरे को 5 तत्व सुना। हाँ बोलो। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। अच्छे से बताना, बोल आ गया थोड़ा। माँ भगवान आप बोलते हो ना हाथ जोड़ के का, कभी कभी भूल जाती हूँ तो पेट और मुंह को मैं जोड़ देती हूँ। इसकी बात समझी, इसने कल शाम को बताई थी। बोलती है बच्चों को सिखाते हैं ना अच्छे संस्कार, तो बोलती है आपने बताया कि खाना खाओ तो पहले हाथ जोड़ के फिर खाना शुरू करो, तो मैं हमेशा जोड़ती हूँ, पर समझो कभी मैं भूल गई हाथ जोड़ना तो क्या करूँ? फिर मैं ऐसे करके अपने मुख को और पेट को हाथ जोड़ देती हूँ। ऐसे बड़ी एक्सप्लेन किया, क्योंकि खाना मुख से जाके पेट में जाता है, तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ मुख को भी और पेट को भी। अभी बोल तेरी बात समझेंगे। क्या करती है? मैंने क्या बताया? जोर से बोल। पेट को और मुंह को जोड़ देती हूँ। अच्छा, आप बोलते हो ना हाथ जोड़ के खाना चाहिए, तो बोलती हूँ तो ऐसे पेट को जोड़ देती हूँ, फिर मुंह को, फिर खाने को जोड़ती हूँ ऐसे। पर चुकती नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है मेरा कहना मानो। ये तो मुझे 12, मैं भाग्यशाली हूँ, धन्य मैं हूँ। छोड़िए कि माइक दो, मुँह रख के माइक दो तेरी माँ को, मुँह रख माँ। देखना, ध्यान देना, तेरी बच्ची मेरी बन जाएगी, तेरे को देखेगी नहीं छोड़ी। सत्संग में नहीं आएगी तो ये काम हो जाएगा, तेरे को पता ही नहीं पड़ेगा। रीमा भगवान वो भी आपकी है, मैं भी आप ही की हूँ। और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ रीमा भगवान कि आपकी जीत हुई। आपने इसको बोला था गुड़िया को कि मम्मी को लेके आना संडे को, तो रीमा भगवान 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरा भी ऑफिस है संडे को और मम्मी भी सैटरडे को बाहर जाने वाली थी। तो कल कैसे ऐसे प्रकृति ने, रीमा भगवान आपने क्या किया मुझे नहीं पता, मम्मी कल गिर गई, जा नहीं पाई, आउट ऑफ स्टेशन जाना था,
तो उसने बोला कि मैं बाहर चली जाऊंगी, दीमा भगवान को लगेगा कि मम्मी तो नहीं आई, ये लोग भी नहीं आए। लेकिन कैसे आपने दीमा भगवान क्या किया आपने कि हम लोग सब लोग आ गए दीमा भगवान। अच्छा। और ऑफिस भी मतलब मैं लेट जाऊंगी, चलेगा, मैं बोल के आई। तो मतलब ऐसे प्रकृति ने साथ दिया और आपने जादू किया दीमा भगवान। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ दीमा भगवान, आपकी जीत हुई, आपकी जीत हुई दीमा भगवान। ये मेरी थप्पड़, मैंने इसको उस दिन सही माने में 2 थप्पड़ लगाई। इसको मैंने घर से बुलाया, इसकी बच्ची को वापस भेजा। मैंने बोला लेके आ अपनी माँ को, नहीं तो तू भी निकल। ये छोटी बच्ची को, उसकी नानी को, इसको बुलाया, फिर मैंने बिठाया। आते ही इसको 2 थप्पड़ लगाया। मैं निकल मेरे घर से, अपनी फैमिली को लेके जा। ये देखो मेरी इच्छा है ना, तो तेरे को थप्पड़ भी लगा सकते हैं, तू उफ थोड़ा ही करेगा। अभी मैंने लगाया 2 थप्पड़, ये मारती है सैल्यूट। ऐसी देखो बात है, ये मेरी परवरिश है। जादू है दीमा भगवान, सच में आपके प्यार में जादू है। बहुत शुक्राने है सच। तू छोरी चुप करनी है तो मां चुप करन थोड़े ॾींदी मैं। तू थोड़ा नाटक करेगी तो मेरे को भी नाटक करने आता है क्या? मेरे को नहीं आता है क्या? जो नाटक करेगा तो उसके साथ मैं भी नाटक करता हूँ। मैं बड़ी चुप बैठता हूँ क्या? मेरे को सब आता है, लेकिन तिजोरी में बंद है। जब जो ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ। ठीक है, अभी ऐसा काम नहीं करना जो मुझे बड़ी वापस थप्पड़ मारनी पड़े। दीमा भगवान कल ना किसी ने किसको बोला है, अरे मनोज का नहीं हो, मनोज है, किसी ने मैसेज भेजा, वो टिकट निकालने गया तो बोला आपके दीमा भगवान डांटते क्यों हैं? आए बोला तो डांटते क्यों हैं? इसने बोला मेरे को, किसने बोला तेरे को डांटते क्यों हैं? हाँ, इसने मैसेज दिया भाई ये डांटते क्यों हैं? आपके दीमा भगवान इतना प्यार करते हैं, फिर डांटते क्यों हैं? कल दिल्ली की टिकट्स निकालने गए ना ओला स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक लेडी बैठी है, उनकी कॉस्ट सिंधी है, रिया मैडम नाम है शायद। तो उन्होंने जब भी टिकट निकाला तो उन्होंने जैसे ही फॉर्म मैंने उनको दिया, उन्होंने देखा तो ऊपर नाम लिखा था, क्योंकि मैंने फॉर्म में लिखता हूँ दीमा भगवान, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग लिखते ही हैं। तो जैसे ही उन्होंने दीमा भगवान का नाम देखा, बोला ये दीमा भगवान वही है क्या जो है ही भगवान का सत्संग बोलते हैं, वो वही है क्या? हाँ। तो बोला एक सवाल पूछूं, पीछे भीड़ बहुत खड़ी है, तो उसको बोली गई भाई उसको क्या करना है, वो बैठी कहाँ पे है। तो उसने ऐसे बोला भाई उस दिन जो सत्संग चला, भाई दीमा भगवान ने अपने सेवादारियों को इतना बीच में डांटते क्यों है इतना? भाई सेवादारी तो उल्टा सेवा करते हैं तो उनको डांटना नहीं चाहिए, वो भी बीच संगत में डांटा उन्होंने। मैं बोला हाँ दीदी उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोला उनको डांटना नहीं चाहिए, ऐसे एकदम मस्त बोला, मैं डांटना नहीं चाहिए। मैं मैडम क्या करना चाहिए? बोलो उनको बोलो डांटे नहीं, प्यार से बोले। मैं बोला ठीक है मैसेज दे दूंगा। मैं दी गुरु को भी तो हक है ना भाई, माँ को भी हक होता है। ऐसे 2 मिनट बात किया थोड़े में ही, मतलब गुरु को हक है अपने बच्चों को डांटना। बोला हाँ फिर भी थोड़ा उनको बोलो प्यार से बोले। अब इसको क्या मालूम, उसने टेस्ट जो चीज़ की नहीं है, तो बेचारी ध्यान से सुनती होगी ना, वे भी कोई इतना ध्यान से सुनती होगी, इतना प्रेम करती होगी ना, तब भी उसने ये सवाल पूछा है। नहीं तो किसको हिम्मत थोड़ी होती है पूछने की, उसके प्रेम को भी दाद देनी पड़ेगी। बोले अपने बच्चों को डांटते क्यों है? मैंने बोला आज बता दिया, वो अगर देखती होगी तो सुनाया। मैंने थप्पड़ भी मारता हूँ, खाली डांटता नहीं हूँ, वक्त आने पर थप्पड़ भी मार देता हूँ। मैं न मारूं तो तेरे को कौन मारे, मैं न डांटूं तो तेरे को कौन डांटे। गुरु के डांट डपट से भी कई कर्म कट जाते हैं, कई बातें कट जाती है, कई बातों से तू ऊपर नहीं उठ सकता है। तो गुरु देख देख के तेरे को लगाएगा एक थप्पड़, तो तू उधर उस पार जाके पड़ेगा, उस पार जाके पड़ता है। पर किसको डांटते हैं? वो भी जो जान मेरे में डालते हैं ना, ऐसे थोड़े ही सबको मैंने डांटा है। जो जान डालते हैं, जो खेल में भी जान डाल के बैठे हैं, जो प्रेम करते हैं, उसके ऊपर हक बनता है। किसी ने बहुत दिन पहले बोला भाई आपके दीमा भगवान बहुत डांटते हैं, तो मैंने बोला एक दिन उसका इफेक्ट सुनना।
तो बोला ऐसे कैसे? मैंने बोला आप खुद ही सुनना तो आपको महसूस होगा। अच्छा, हमारे बताने से इत्तेफाक से शायद होता है ना। मैंने बोला हमारे बताने से शायद आप विश्वास न भी करो, पर आप सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और दीमा भगवान श्रद्धा विश्वास तो इतना बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। सच में बच्चों को कैसे मैच्योर कर देते हो, कैसे बैलेंस में चलाते हो, ये आप ही कर सकते हैं। इवन आपका दीमा भगवान पहचान भी उधर बहुत खुश है। आज सुबह में भी बात किया तो बोल रहा था दीमा भगवान की बदौलत मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब था पहले। बोल रहा था जैसे दीमा भगवान से बात करता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और जैसे सत्संग सुन रहा है आजकल मोबाइल पे इधर, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ये सवाल जो है वो जिसका भी ये सवाल था करते हैं, वो एक परिवार का हिस्सा बनेंगे एक दिन, क्योंकि ये परिवार है। ये जब पता चल जाता है तो फिर डांट प्यार थप्पड़ ये सब चलता है परिवार में। और जिसका ये सवाल है उसको इस परिवार में ज़रूर एक दिन आना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। आएंगे ज़रूर। वो प्यार करती है बहुत, बच्चे भी जाते हैं तो हेल्पफुल है, खुश दिल है वो। चलो बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। भजन क्यों नहीं है जो गुरु तुम रहते हो मन मंदिर में, गुरु तुम रहते हो अंग संग हो मेरे, ये कहते हो मन मंदिर में, गुरु तुम रहते हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने सपनों में, जैसे गिन रही थी तुम मुझको भी अपनों में। कल तुझको देखा था मैंने अपने सपनों में, जैसे गिन रही थी तुम मुझको भी अपनों में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, सतगुरु प्यारे हरदम बस लगते अपने हैं। तुम यूं ही हंसाते रहना आ आकर सपनों में, मन मंदिर में गुरु तुम रहते हो अंग संग हो मेरे, ये कहते हो मन मंदिर में, गुरु तुम रहते हो। आओ मिलकर के हम सभी संकल्प करें, दादी दी माँ भगवन की सृष्टि
अपनी सतगुर सब पर बरसाते हो। गंगा के जल के जैसे अमृत छलकाते हो। रहमत अपनी सतगुर सब पर बरसाते हो। गंगा के जल के जैसे अमृत छलकाते हो। तब अग्नि बुझती है, मन शीतल होता है। एक मीठा मीठा सा एहसास होता है। यूं ही ज्ञान सुनाते रहना आ आकर सत्संग में। मन मंदिर में गुरु तुम रहते हो। अंग संग हो मेरे ये कहते हो। मन मंदिर में गुरु तुम रहते हो। रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे। चरणों में ओ चरणों में आते रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे। आते रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़। मेरे मन को देते हैं मोड़। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़। मेरे मन को देते हैं मोड़। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। आते रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे। आते रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़। मेरे मन को देते हैं मोड़। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़। मेरे मन को देते हैं मोड़। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। पहले पहल तुझे देखा तो मन बोला तू ही है भगवन तू ही है। ओ पहले पहल तुझे देखा तो मन बोला तू ही है भगवन तू ही है। तेरी शरण में मैं आ गया हूँ। जन्नत को जैसे मैं पा गया हूँ। तेरी शरण में मैं आ गया हूँ। जन्नत को जैसे मैं पा गया हूँ। जीवन में घुल गए हैं वचन जो तेरे। जीवन में घुल गए हैं वचन जो तेरे। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़। मेरे मन को देते हैं मोड़।
गुरु मीठे मीठे तेरे बोल, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। मन ये बेताब सा दर्शन की प्यास का तड़पा जाए, तड़पा जाए। ओ मन ये बेताब सा दर्शन की प्यास का तड़पा जाए, तड़पा जाए। प्रेम की झील में उतरा है यूं ही मन, डूबा जाए, डूबा जाए। प्रेम की झील में उतरा है यूं ही मन, डूबा जाए, डूबा जाए। होशो हवास अब तो आने लगे हैं, होशो हवास अब तो आने लगे हैं। हम तो दीवाने तेरे हो ही चुके हैं, हम तो दीवाने तेरे हो ही चुके हैं, हम तो दीवाने तेरे हो ही चुके हैं। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। दिलों में तो अब ये उमंगे हैं जागे, सृष्टि ये तेरी सुंदर बनाए। ओ दिलों में तो अब ये उमंगे हैं जागे, सृष्टि ये तेरी सुंदर बनाए। घर घर ज्ञान का दीप जलाए, दादी भगवन की महिमा गाए। ओ घर घर ज्ञान का दीप जलाए, दादी भगवन की महिमा गाए। वचन गुरु का हम पूरा करेंगे, वचन गुरु का हम पूरा करेंगे। सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे, सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे, सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल। आते रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे, आते रहेंगे हम तो सत्संग में तेरे। चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे, चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे, चरणों में गुरुवर मेरे जन्नत है तेरे। गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते हैं मोड़, मेरे मन को देते हैं मोड़, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल, गुरु मीठे मीठे तेरे बोल मेरे मन को देते